जय हिंद बच्चों। मैं ज्योति चौरसिया हिंदी व्याकरण क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं हिंदी व्याकरण के पहले पाठ भाषा के बारे में समझाने जा रही हूँ। तो आइए जानते हैं कि भाषा किसे कहते हैं। मन के विचारों को बोलकर या लिखकर प्रकट करने का साधन ही भाषा कहलाता है। यानी कि जब भी हम खुश होते हैं या दुखी होते हैं या किसी से अपनी बातों को कहना चाहते हैं तो हम उसे बोल कर बताते हैं, तो ये साधन ही भाषा कहलाती है। आइए जानते हैं कि भाषा के कितने रूप होते हैं। पहला है मौखिक, दूसरा है लिखित। पहला भाषा का रूप होता है मौखिक भाषा। जब हम अपने मन के विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे बातचीत करना, भाषण, गायन आदि। जैसे कि आपको कक्षा में टीचर कुछ भी समझाती है या सिखाती है बोर्ड पे, तो वो बोलकर सिखाती है, बोलकर समझाती है, तो उस भाषा के रूप को हम मौखिक भाषा कहते हैं। ये जानते हैं भाषा के दूसरे रूप के बारे में। तो भाषा का दूसरा रूप होता है लिखित भाषा। जब हम अपने मन के विचारों को लिखकर अभिव्यक्त करते हैं तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे समाचार पत्र, पुस्तक इत्यादि। यानी समाचार पत्र में जो भी सूचना होती है वो लिखित होती है, लिखी हुई होती है, हम उसे पढ़कर समझते हैं। पुस्तक में जो भी चीज़ें होती हैं वो लिखी हुई होती हैं, उसको पढ़कर हम उस भाषा को जानते हैं। तो ऐसे भाषा को हम लिखित भाषा कहते हैं। हिंदी हमारी राजभाषा है और जो भाषा हम परिवार और आसपास के लोगों से सीखते हैं उसे मातृभाषा कहते हैं। यानी कि जो भाषा हमें अपने परिवार से सीखने को मिलती है, सबसे पहले जब आप छोटे होते हैं तो सबसे पहले आप अपने परिवार से कोई भी चीज़ सीखते हैं तो उस भाषा को हम मातृभाषा कहते हैं। आइए जानते हैं लिपि के बारे में। लिपि क्या होती है? अलग अलग भाषा को अलग अलग तरीके से लिखा जाता है। भाषा को लिखने का तरीका ही लिपि कहलाता है। यानी कि अलग अलग भाषाओं को अलग अलग तरीके से लिखते हैं, उसी तरीके को ही लिपि कहते हैं। जैसे हिंदी की लिपि होती है देवनागरी, उर्दू की लिपि होती है फारसी, संस्कृत की देवनागरी, अंग्रेजी की रोमन, बंगाली की बांग्ला। तो ये इन सारे भाषाओं की लिपियां हैं। मैं आशा करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से भाषा और लिपि के बारे में आप समझ पाए होंगे। धन्यवाद।